और इस वक्त कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं सौरभ दास, वो हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो ये जो जीत आपको मिली है, ये जो आंदोलन आपने लगातार चलाया और सबसे कम वक्त में यानी 35 दिन में ही आप जो चाहते थे वो पूरा हुआ। अभी बात श्रेय की चल रही है। इस पूरे जो हुआ 35 दिन में, उसका श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, हम लोग श्रेयजीवी तो नहीं है। हम चाहते हैं कि जो जो युवाओं के साथ खड़ा रहा, भले ही वो हमारे मंच में हो या पूरे देश भर में कहीं भी हो, या कोई लोग जो अपना इंडिपेंडेंटली कुछ आंदोलन कर रहे हो, उन सबको ये श्रेय जाता है। क्योंकि हर युवा जो रोड पे उतरा, जिसने जवाब मांगा, जिसने जवाबदेही का सपोर्ट किया, उन सारे युवाओं को श्रेय जाता। तो असली श्रेय सिर्फ युवाओं को ही जाएगा। सौरभ, ये जो है इसको क्या आप हार और जीत के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि मैं अभिजीत दीपके के पिताजी की एक बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इसे हार के तौर पर नहीं देखना चाहिए या जीत के तौर पर नहीं देखना चाहिए, इसे शिक्षा में सुधार के तौर पर देखना चाहिए। देखिए, डेफिनेटली हम लोग हमारा कोई धर्मेंद्र प्रधान से कुछ जानी दुश्मनी तो है नहीं। हम लोग तो बस ये बोल रहे थे, एंड बहुत जायज डिमांड था, कि जो मिनिमम लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, वो रिस्टोर हो हमारे लोकतंत्र में। 12 साल से ये अहंकारी सरकार जो बोल रही थी कि यहाँ हमारे सरकार में कोई इस्तीफे नहीं होते हैं। बताइए, अगर आप गलत काम करते हो तो आप में इस्तीफे क्यों नहीं होंगे? तो वो सरकार को झुकना पड़ा युवा एकता के सामने। हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जो कॉम्पिटेंट लोग बैठाने चाहिए ऐसे सिस्टम में, वो लोग भी बैठे। सौरभ, पिछले 48 घंटे में सरकार ने कुछ फैसले भी लिए, कुछ बड़े कदम भी उठाए, जैसे एनटीए में 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। इसके अलावा अब सोमवार को एक नया बिल भी लेकर आया जा रहा है जिसमें कि पेपर लीक को लेकर के कड़े प्रावधान रखे जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं आप? युवाओं की जीत है, क्योंकि 35-36 दिन लग गए सरकार को जागने में। सरकार एकदम विफल हो गई थी ये सुनने के लिए कि युवा क्या चाहता है। कि एक गूंगी बहरी सरकार जग गई। आई थिंक ये बहुत बड़ा जीत है युवाओं का, युवा शक्ति का। एंड हमें आशा है कि ये सिर्फ कोई झांसा ना हो कि कुछ दिनों के लिए ये सब चले। हम चाहते हैं कि सिस्टमिक सुधार हो, फाउंडेशन लेवल पे सारे सुधार हो। हम लोगों ने भी कुछ 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर सरकार को दिया है। उसमें से एक पॉइंट कि जो कानून है उसमें 3 साल से 10 साल का सजा हो सरकार ने ऑलरेडी स्वीकार कर लिया है, उन्होंने किया भी है वो कदम। आशा है कि हमारे साथ, जैसे उन्होंने ऑलरेडी गारंटी दिया है कि 1 महीने में मिलेंगे हमारे डेलीगेशन के साथ एंड सुझाव लेंगे, ऐसा ही एक बातचीत और वार्तालाप का सिलसिला चलते रहे। क्योंकि युवाओं के मुद्दे जो है वो युवा से बेटर कौन जाने। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर स्थापित होगी? आप देखिए, लोगों का मुझे तो विचार लगता कुछ? है जितने बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दिन ऐसा आएगा जब सारे मीडिया वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एंड हमें एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर देंगे, भले ही हम वो ना चाहे। नहीं, अभी के टाइम पे हम लोगों का मंशा बहुत क्लियर है कि हम लोग एक ग्रास रूट लेवल पे एक मूवमेंट बन के रहे। हम चाहते हैं कि ग्रास रूट पे असली क्रांति हो, जवाबदेही का जो कल्चर है वो ग्रास रूट तक पहुंचे। युवाओं के जो मुद्दे हैं वो हम लोग सुनेंगे, देश भर जाएंगे, युवाओं से मिलेंगे, एंड उनके हित में जो एक एजेंडा हो वो हम लोग सामने लाएंगे। सौरभ, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। ये ठीक है कि आप लोगों ने एक आंदोलन किया और उसका नतीजा सामने आया, लेकिन हर मुद्दे पे तो आंदोलन नहीं हो सकता है। अगर आप व्यवस्थाओं में आना चाहते हैं तो उसके लिए, इसलिए मैंने आपसे पूछा, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल बनाना ही एक 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 जरिया हो सकता है। इसलिए मैं साढ़े आपसे सात सौ सवाल आठ पूछ सौ रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज है इस देश में। अगर युवाओं को रोड पे आना पड़ा, किसी को शौक नहीं है कि 35-36 दिन वो रोड पे बैठे रहे। मेरा तो बिल्कुल नहीं है, ना ही किसी युवा का है। बहुत काम है, बहुत प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, काम करना होता है, पैसे कमाने का एम होता है युवाओं का। स्पेशली जब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है। लेकिन अगर युवा आ रहे हैं रोड पे इतने तादाद में, इसका मतलब ये कि वो 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है। तो आपने सही बोला, हर चीज पे तो आंदोलन नहीं हो सकता है।
लेकिन ये भी जायज बात है कि अगर आप बोल रहे हो लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलना चाहिए, लोकतंत्र ये भी बोलता है कि सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार को अपने जो चुन के भेजे हैं लोगों ने, उन लोगों से भी वार्तालाप हमेशा करना चाहिए, उनके डिमांड्स को सुनना चाहिए। कि 35-36 दिन लग गए सरकार को सुनने में, वो बहुत बड़ी चूक हुई सरकार से। डे 1 में पूछ लेना चाहिए था कि युवा क्या चाहता है। सौरभ, अभिजीत दीपके कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे हैं इस पूरे, जब ये आपका जब सब कुछ हुआ उसके बाद मंच पे तो दिखे, देखिए, लेकिन उन्होंने कल ही बोला था कि उनको टाइफाइड का डायग्नोज हुआ है। टाइफाइड का डायग्नोज हुआ है, तो वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। बहुत लंबा लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है, एंड आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद सौरभ हमसे बात करने के लिए।